पिछले 2 साल से हमारा काम वैसे ही रुका हुआ था कोरोना काल के कारण, और आज भी बड़ी मुश्किलों से काम स्टार्ट हुआ ही था, लेकिन तब तक ये लोग हड़ताल पर बैठ गए। कर्मचारियों के साथ दिन रात खड़े हैं, जब तक ये धरने पे बैठेंगे हम इनके साथ हैं। सरकार जो है हितैषी सरकार है, जनता की हितैषी सरकार है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो प्रदेश सरकार है वो जो इनकी जायज मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। हड़ताल पे बैठे हैं हम, अपनी जो संवैधानिक जो हमारे अधिकार है, हमारी जो मांगे हैं उसके प्रति हम यहाँ पर सरकार के प्रति सरकार से अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कि हमारी जो एकमात्र जायज़ जो मांग है उसे पूरा किया जाए। हम ग्राम रोजगार सेवक की तरफ से भी हम ये मांग करते हैं कि भाई जो इनकी जो जिला परिषद, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। आग्रह करता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन कर्मचारियों की जो एकमात्र मांग है कि बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, एकमात्र छोटी सी डिमांड है कि इनको एक पंचायत राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग के अंडर इनको। पुनः गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि जो हमारी ये पेन डाउन स्ट्राइक चली है, हमारी पेन डाउन स्ट्राइक पे शीघ्रातिशीघ्र निवेदन सहित सकारात्मक रवैया अपनाया जाए। क्यों हिमाचल में चल रही जिला परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल 8वें दिन भी जारी है। इसी कड़ी में जिला सिरमौर के विकास खंड पावटा साहिब और विकास खंड शिलाई में सभी कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर डटे रहे। प्रदेश भर में चल रही पंचायत सचिवों, तकनीकी सहायकों, अभियंताओं, लेखापालों व अन्य कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल के तहत प्रधान परिषद, ब्लॉक समिति सदस्य, GRS एसोसिएशन दर्जनों सहयोगियों सहित कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे हैं तथा हड़ताली कर्मचारी का हौसला बढ़ाया है। संघर्षों के लंबे अनुभवों को साझा करते हुए प्रधान, उप प्रधान एसोसिएशन ने हड़ताली कर्मचारियों में उत्साह का संचार पैदा किया। समर्थन देने वाले पदाधिकारियों ने हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में बताया कि प्रदेश सरकार जिला परिषद कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नियमितीकरण के कई वर्षों बाद सरकार कर्मचारियों को कर्मचारी न मानकर छठे वेतन आयोग के लाभों से वंचित कर रही है। जब सारे कर्मचारी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके बाद भी बरसों तक अनुबंध या पार्ट टाइम के आधार पर सबका शोषण हुआ है। ये कर्मचारी पंचायती राज विभाग के अलावा 16 से 17 अन्य विभागों का कार्य संभालते हैं और सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। जब 5वें वेतन आयोग का लाभ इनको मिल रहा था, तो छठे वेतन आयोग के लाभों से कैसे वंचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति की तिथि से लाभ सहित विलय किया जाए तथा छठे वेतन आयोग के लाभ दिए जाएं। हजारों कर्मचारियों के मजबूरन कलम छोड़ हड़ताल में चले जाने से पंचायतों के सभी विकास कार्य तथा आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी संघ की कलम छोड़ो हड़ताल के 8वें दिन शिलाई में GRS एसोसिएशन व उप प्रधान परिषद समर्थन में आई है, जबकि पावटा साहिब के अंदर प्रधान परिषद सहित कई सामाजिक संगठन समर्थन पहुंचे हैं। उल्लेखनीय है कि लगातार 8 दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। वहीं प्रदेश में जनता को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल प्रदेश में जिला परिषद कर्मचारियों को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। 8वें दिन शिलाई में जहां उप प्रधान परिषद ने कर्मचारियों के समर्थन में जहां अपनी आवाज को बुलंद किया है, वहीं विकास खंड पावटा साहिब में प्रधान परिषद व अन्य सामाजिक संगठनों ने सहयोगियों सहित समर्थन में हड़ताल स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ अपना सहयोग देने की बात कही है। जैसा कि पिछले 8 दिनों से लगातार हमारे ये सेक्रेटरी, GRS, सभी लोग SDO को लेकर सभी लोग JEE सभी लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तो इनकी मांगे हैं कि इन्हें ग्रामीण विकास में या पंचायती राज में विलय किया जाए। तो हम सभी प्रधान इसका समर्थन करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि श्रीमान जयराम ठाकुर जी, पिछले 2 साल से हमारा काम वैसे ही रुका हुआ था कोरोना काल के कारण, और आज भी बड़ी मुश्किलों से काम स्टार्ट हुआ ही था, लेकिन तब तक ये लोग हड़ताल पर बैठ गए। अब आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। फोन आते हैं, कोई BPL का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को परिवार नकल चाहिए, किसी को कोई और कागज चाहिए। हम क्या जवाब दें लोगों को। हम अपने इतने ऊंचे पद पर बैठकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं। तो हम तो विनम्र प्रार्थना करेंगे और उम्मीद करते हैं, जैसे ये सरकार जयराम ठाकुर जी जैसे कर्मचारियों की हितैषी है, हम उनसे निवेदन यही करेंगे कि इनकी मांगों है
उस काम को दोबारा शुरू करना कितना मुश्किल होता है, ये जो धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो जानते हैं। तो हम तो यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुने और इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जहां भी ये, चाहे वो ग्रामीण विकास में चाहे पंचायती राज में, इन्हें विलय करें। धन्यवाद। विचार हमारे जो इनकी जायज़ मांग है वो पूरी होनी चाहिए और हम कर्मचारियों के साथ दिन रात खड़े हैं। जब तक ये धरने पे बैठेंगे हम इनके साथ हैं। और दूसरा, पंचायत के काम बिल्कुल ठप हो चुके हैं, जैसे कि बीपीएल प्रमाण पत्र और कोई प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं। जनता परेशान है और जल्दी से जल्दी सरकार को इनकी मांग मान लेनी चाहिए। हमारा यही सरकार से अनुरोध है। मांगे पूरी नहीं हुई तो जब तक ये बैठेंगे तब तक हम भी इनके साथ हैं। देखिएगा, जब काम ही नहीं होंगे, विकास की गंगा को प्रभावित करने वाले गली गली में ये लोग हैं और सचिव तथा तकनीकी सहायक व अन्य अधिकारीगण जो पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, पंचायत के कामकाज से जुड़े हुए हैं, ये पंचायत प्रतिनिधि और ये इनका जो साथ है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक के बिना दूसरा निराधार है। और अमली जामा जो पहनाते हैं वो ये लोग पहनाते हैं कागजी तौर पे। उन चीज़ों को सबको यही ज़मीनी स्तर पे लागू करते हैं। जब यही नहीं होंगे तो कामकाज सब कुछ ठप है। फिर तो इससे अच्छा ना ही हो तभी अच्छा है। कहने का मतलब है आप लोग इस्तीफा दोगे? तो हाँ, हम सब लोग सहमत हैं। प्रधान संघ के जो आदेश हैं वो हम मानने के सर्वमान्य होंगे। प्रदेश सरकार से आप क्या अपील करते हैं? देखो, सरकार जो है हितैषी सरकार है, जनता की हितैषी सरकार है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो प्रदेश सरकार है वो जो इनकी जायज़ मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो विकास की गंगा है फिर से उसी प्रकार से प्रवाह हो उसका, गांव में, गली में, कूचों में, सब में। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं विनोद ठाकुर, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ विकासखंड पाउंटा साहिब अध्यक्ष। आज हमारी पेन डाउन हड़ताल का जो 8वां दिन है और ये जो हड़ताल है हमारी सिर्फ एक बात को लेके शुरू हुई थी कि सरकार, हमारा ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग, जहाँ पर भी सरकार उचित समझती है, सरकार हमारा विलय करे। और इसके रिगार्डिंग जो है वो हम विलय इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि जिला परिषद में जहाँ पर अभी हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग को वो सुविधाएं, वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जो बाकी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपना विभाग का कार्य तो कर ही रहे हैं, जितने और विभाग हैं, जो 16 और डिपार्टमेंट्स हैं, उन विभागों के कार्य भी हम लोग जो है वो पंचायती स्तर पे कर रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट का डेथ एंड बर्थ का जो कार्य है वो भी हम लोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो कार्य होता है वो भी हम लोग कर रहे हैं, जो वेलफेयर के वर्क्स होते हैं, कार्य हैं, वो भी हम लोग सभी कर रहे हैं। मतलब सरकार जो है हमारे लिए जो भी आदेश करती है उन कार्यों को हम तहे दिल से जो है उसको पुरजोर तरीके से उन कार्यों को पूर्ण करने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम सभी लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं जब से हम लोगों को ये मालूम हुआ कि हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। आज जो बात है, बात हमारी डिग्निटी की है। यदि हम सरकारी कर्मचारी ही नहीं हैं तो हम हमारे द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से एक पीएन से लेके एक टीचर, एक डॉक्टर, एक एसडीएम या एक आईएएस ऑफिसर तक बन रहा है, लेकिन हम लोग खुद जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे को जल्द से जल्द विभाग में विलय किया जाए। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बाकी विभागों के, बाकी सरकारी कर्मचारियों की मांगें पूर्ण की हैं, हमें भी उनसे पूर्ण आशा है कि वो हमारी जो मांग है उसको भी जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे और हम इस पेन डाउन स्ट्राइक की जो हड़ताल है इसको ख़त्म करेंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने अपने ऑफिसों में लौटेंगे और जो कार्य बाधित हो गए हैं उनको हम और ज़्यादा तेज़ी से उन सब कार्यों को जो है पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। पुनः गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि जो हमारी ये पेन डाउन स्ट्राइक चली है, हमारी पेन डाउन स्ट्राइक पे शीघ्रातिशीघ्र निवेदन सहित सकारात्मक रवैया अपनाया जाए, क्योंकि हम एक लोकतंत्र का जो सबसे निचला सदन है, जिसको 3 टायर सिस्टम कहा जाता है, इसमें पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, तो जो माननीय सदन होते हैं विधानसभा और लोकसभा, उस सदन में सबसे नीचे जो सदन होता है
3 टायर सिस्टम, जिसमें 3 प्रकार की पंचायती राज प्रणाली आती है, हम उसमें अहम कड़ी है। हमारी संवेदनाएं लोगों के साथ है। हम नहीं चाहते कि हमने कलम छोड़ो आंदोलन पे जाना था, परंतु ये हमारी मजबूरी थी कि 23 साल के बाद भी सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की निवेदन कर हड़ताल पे बैठे हैं। हम अपनी जो संवैधानिक जो हमारे अधिकार है, हमारी जो मांगे हैं, उसके प्रति हम यहाँ पर सरकार के प्रति सरकार से अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कि हमारी जो एकमात्र जायज़ जो मांग है उसे पूरा किया जाए। जैसा सभी को हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार से हमारी अपनी जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है पहुँचाई कि किसी भी तरह का जो हमें फाइनेंशियल जो बर्डन है सरकार के ऊपर वो नहीं पड़ने वाला है। परंतु अब हमें ये मालूम नहीं है कि कहाँ ये ऐसा फंसा हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कई बार हमें आश्वासन दिया है। पिछले लगभग 6 महीनों से हम निरंतर इस मांग को उनके समक्ष उठाते जा रहे हैं, परंतु ये काम नहीं हो पाया है, जिसके अंतर्गत हमें मजबूरन जो है ये हड़ताल पर आना पड़ा। हो सकता है, हमें भी पता है, ग्रामीण इलाकों में निसंदेह लोगों को समस्याएं आती है कि बहुत सारे जो प्रमाण पत्र है पंचायतों के माध्यम से जारी किए जाते हैं, परंतु हमारी भी ये संवैधानिक जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, हमें इस चीज़ से जो है वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हमें जो है मजबूरन हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। हम ग्राम रोजगार सेवक की तरफ से भी हम ये मांग करते हैं कि भाई जो इनकी जो जिला परिषद, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। सभी अपना जो परिवार है वो सुरक्षित चाहते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जयराम जी शीघ्र जो है वो इनकी मांगों को उसे पूरा। पिछले लगातार 7 दिनों से जो निचले स्तर के जो हमारे कार्य है वो प्रभावित हुए हैं, चाहे पंचायती राज विभाग पंचायत के काम हो वो प्रभावित हुए हैं, और दूसरे जो कागजात आजकल बढ़ने हैं पंचायतों के अंदर, वो सारे के सारे कार्य जो प्रभावित हुए हैं। विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से। और हम उप प्रधान महासंघ सिलाई आज ये सरकार से आग्रह करता है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन कर्मचारियों की जो एकमात्र मांग है, कि बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, एकमात्र छोटी सी डिमांड है कि इनको एक पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग के अंडर